मथुरा के भागवत भवन से दूरदर्शन की ओर से आप सभी को प्रभु श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुपम पाठक अपने सहयोगी कमेंटेटर श्रुतिपुरी, दीपिका शर्मा और अनिल त्रिपाठी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण पुरुष, पूर्णावतार, जीवन रस का पान सिखाने वाले कृष्ण, सांसारिक कृत्यों में निमग्न रहते हुए कर्म के साथ ज्ञान, योग और नीति का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण, जीवन के उत्सव को भरपूर जीते हुए निष्काम कर्म के साथ ईश्वर को पाने का मार्ग बताने वाले श्री कृष्ण, सुदर्शन जैसा अचूक अस्त्र होने पर भी हाथ में बांसुरी रखे हों तो वो हैं श्री कृष्ण। प्रथम अपमान पर ही सर काटने की शक्ति रखने के बाद भी 99 बार और अपमान के कुवचन सुनने का सामर्थ्य है तो वो हैं श्री कृष्ण। नाग यानी मृत्यु के फन पर भी खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं तो वो हैं श्री कृष्ण। कनिष्ठा पर गोवर्धन पर्वत उठा लेने की सामर्थ्य होने के बाद भी दोनों हाथों से वंशी की धुन जगाते हों तो वो हैं श्री कृष्ण। द्वारिका जैसा वैभव, उसके बाद भी दीन सुदामा के परम मित्र तो वो हैं श्री कृष्ण। सर्वशक्तिमान होने के बाद भी सारथी बन जाएं तो वो हैं श्री कृष्ण। ऐसे लीला रंजक, लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है। आपके स्क्रीन पर श्री युगल सरकार की ये अभिराम मनमोहनी छटा, आज उनका जन्म दिवस जन्माष्टमी पुराणों के हिसाब से 5252वीं अजन्मे के जन्म का दिवस है। आज मथुरा तो उनकी जन्मस्थली है और पूरा का पूरा ब्रज मंडल उनकी लीलाओं का साक्षी। तो भाई यहाँ की छटा तो अलग होनी ही होनी है। केशव भक्तों की अपार भीड़, श्रद्धालुओं का यह अनवरत तांता जो आपको भी सामने दिख रहा है, बंसीवारे की जय जयकार करता बस आता ही चला जा रहा है। यह अद्भुत स्थल है भागवत भवन का परिसर। गर्भगृह, कारागार, जहां पर चतुर्भुजधारी विराजमान है, वहां पर भी विशिष्ट सज्जा की गई है 221 किलो शुद्ध चांदी से। और ये भागवत भवन जो आपको दिख रहा है, उसका प्रांगण, उसका मुख्य स्थान जहां पर श्री युगल विग्रह विराजमान हैं, सब लोग उनके दर्शन कर रहे हैं और दिव्य अलंकरण अभी आपके पास। बस देखिए, धीमे धीमे ये छवि आपके और नजदीक आ रही है, इसको अपने मन में बसा लीजिए। इस बार का अलंकरण ही बिल्कुल अलग है। प्रभु की दिव्य पोशाक का नाम है मेघधनु, सप्तरंगी मनोहारी दिव्य पोशाक, और जो सजावट है, साथ में जो मुकुट है, वो भी 7 रंगों का ही है। प्रकृति प्रेमी हैं तो फूल बंगले में विराजते हैं। फूल बंगला इस बार का वो भारतवर्ष की सेना के अप्रतिम शौर्य, साहस, पराक्रम, शत्रु संहार शक्ति के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर पर रखा गया है। दिल को चुरा लेने वाली छवि, और उसको निहारते रहिए बस। मंदिर में इस समय पूजन भी शुरुआत हो गई है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, सबसे पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह पूजन हुआ और इस समय कमल पुष्प का सहस्त्र अर्चन चल रहा है। सभी लोग निमग्न हैं, इस छवि को निहार रहे हैं। कैसे मन में भर लें, क्यों श्रुति? बिल्कुल अनुपम जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और धन्यवाद मुझे अपनी बात कहने देने के लिए। तो वंदे ब्रज वसुंधराम कृष्णम वंदे जगत। श्री कृष्ण जीवन का सार और आधार हैं और संपूर्ण जगत को उनसे सरोकार है। आज पूरा जगत अजन्मे का 5252वां जन्म दिवस मना रहा है। कृष्ण नगरी सज चुकी है। शास्त्रीय मर्यादाओं और परंपराओं के अनुसार आज ही वो दिन है, वो घड़ी है, वो पल है जब प्राकट्य होगा जगत नंदन का। हर भक्त आज अविराम सा विराम चाहता है, अपने तारणहार को निहारने का। तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो चुकी हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार, पोशाक, मंदिर की साज सज्जा और व्यवस्थाएं नयनाभिराम हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर विराजमान श्री केशव देव जी, मां योग माया जी और श्री गर्भगृह जी और श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार नयनाभिराम छवि। जैसा कि आपने कहा अनुपम जी, मंदिर में कुछ ही पलों में विशिष्ट पूजन, सहस्त्रार्चन चल ही रहा है। जन्माभिषेक की प्रक्रिया और आरती के दिव्य दर्शन होंगे। जन्माभिषेक के जो जन्मभूमि के विशाल परिसर के अंदर जो स्वरूप और
मनोहारी चित्ताकर्षक जो प्रदान कर रहा है जो बंगला है, वो उसको सिंदूर नाम दिया गया है, जैसा कि आपने अभी बताया। और जो पोशाक है उसको मेघ धनु का नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो पूरी साज सज्जा की गई है, जो भव्य और दिव्य मनोरम लाइटिंग और प्रकाश से सुसज्जित है मंदिर का बाहरी और अंदरूनी हिस्सा, वो सभी सिंदूरी रंग में रंगा हुआ है। दूर से ही मंदिर का शिखर और परिसर अति सुंदर और भक्तों को द्रष्टव्य हो रहा है। ठाकुर जी का कलात्मक श्रृंगार, पोशाक, रत्न जड़ित मुकुट, बांसुरी, नवरत्न जटित कंठा, कड़ूला, सभी तो अद्भुत हैं। आज जैसा कि आपने बताया, ठाकुर जी मेघधनु पोशाक में विराजित हैं। नाम के अनुरूप इंद्रधनुष के वो 7 रंगों का प्रयोग कर रेशम, जरी, रत्नों से जटित मेघधनु पोशाक में जुगल सरकार कितने लुभावने लग रहे हैं। और साथ ही भगवती योग माया जी का भी विशिष्ट दिव्य स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए उनका स्वरूप भी कितना सजीव लग रहा है। क्यों अनिल जी, ठीक कह रही हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप श्रुति जी। जितनी भी कथा कह ली जाए प्रभु श्री कृष्ण के इस रूप की, इस रंग की, किंतु वो अनंत विराट व्यक्तित्व, वो अनंत निरंतर चिरंतर चलने वाला प्रकाशमान प्रतिबिंब श्री कृष्ण के साथ लिए सनातन सभ्यता का, उसकी कथा का बखान संभवतः हम सामान्य मनुष्यों के बलबूते के ही बाहर है। अखिल ब्रह्मांड के ललाट पर अंकित विराट मुकुट मणि हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भारतीय सनातन सभ्यता का अनादि उद्घोष है। ऐसा उद्घोष जिसमें दार्शनिकता, पांडित्य, कला, संस्कृत, लालित्य, प्रेम सब समाहित है, सब समाये हैं। कृष्ण हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के राग है, रास है, रंग है, उमंग है। ऐसी उमंग जिसमें विविध तरंग है। कृष्ण योद्धा है, ज्ञानी है, पंडित है, योगी है, दुष्ट दमन संहारक है, भक्त हितकारक है, उद्धारक है श्री कृष्ण। और यही आस लिए ये अपार जन समूह सुबह से ही कतारबद्ध होकर चला आ रहा है। मंदिर प्रांगण में जब ये प्रवेश करते हैं तो इनका हर्ष देखते ही बनता है। यहां आकर कुछ तो अपने आप को किम कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति में पाते हैं। और हा क्या आनंददायी छवि है युगल सरकार की। ये वो दृश्य है जिन्हें हर कोई सनातनी समाहित कर लेना चाहेगा अपने हृदय में और संरक्षित अंकित कर लेना चाहेगा कम से कम अगले वर्ष तक के लिए। क्या कहेंगे आप दीप्ति जी इस मनोरम छटा के विषय में जो इस समय यहाँ उदीप्तमान है? जी अनिल जी, बहुत सही बात कही आपने। इस समय हमारे स्क्रीन पर जो ठाकुर जी की छवि दिखाई दे रही है उसका वर्णन वास्तव में अद्भुत है। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। आज हमारे नंदनंदन का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु का पूर्णावतार माना गया है। वो 16 कलाओं से युक्त हैं। ये 16 कलाएं हैं श्री, धूप, कीर्ति, वाक, कला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, विनय, सत्य, आधिपत्य और अनुग्रह। वर्तमान समय में प्रभु का सहस्त्रार्चन चल रहा है और सहस्त्रार्चन में मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु के चरणों में पुष्प कमल अर्पित किए जा रहे हैं। यशोदा नंदन के जीवन में हमें इन सभी कलाओं के दर्शन विभिन्न लीलाओं के माध्यम से होते हैं। आज भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। वही अष्टमी तिथि जिसके विषय में कहा गया है, तिथि अष्टमी भाद्रपद, जन्मे कृष्ण मुरार,
प्रगटे आधी रात को सोए पहरेदार। मां देवकी के गर्भ से क्रूर कंस के कारागार में मनमोहन श्री कृष्ण चंद्र ने जन्म लिया और अपने भक्तों के संतापों का हरण किया। जन्म के समय प्रभु का रूप अद्भुत था। नील गगन सम सांवरा, तन कोमल सुकुमार। की प्रतिकृति रोशनी से सराबोर 6 मंजिले वाला 170 फुट ऊंचा ये जगत मंदिर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ निर्मित यह मंदिर के गर्भगृह में आते हुए गोपाल चूड़ामणि कहे गए नंद किशोर के जीवन में सौंदर्य, प्रेम, सौहार्द, सत्य के सद्गुण आखंड भरे है। ये लास्य नृत्य भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ के पुत्र अनिरुद्ध जी की उषा को पार्वती जी ने सिखाया और पार्वती जी से उषा से सौराष्ट्र के ओखा मंडल की महिलाओं ने ये नृत्य सीखा। ये शिक्षा लेके आज मंदिर के परिसर में गुजरात की ये कन्या धूम मचाए हुए रास लेते हुए दिखाई दे रही है। आज मथुरा के साथ द्वारिका में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा है। 56 सीढ़ी से दक्षिण द्वार से या पश्चिम द्वार से निज मंदिर के गर्भगृह में आते हुए श्याम चतुर्भुज स्वरूप द्वारिकेश के दर्शन पाएंगे। द्वार कहां से? कुशस्थली के नाम से, द्वारिका के नाम से जाने वाली यह एक समय की सुवर्ण नगरी निज मंदिर में छोटे छोटे 16 विग्रह से दृश्यमान है। यहाँ कुशेश्वर महादेव, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी की मूर्तियां, यहाँ मंदिर के ऊपरी खंड में मां अंबा का मंदिर, लाडवा मंदिर, ये धुनी रमाए हुए रास लेते हुए गुजरात के लोकप्रिय लोकगीत वावायाने वादळ उमट्या गोकुल माटहु क्या मोर मड़वा आवो सुंदर वर श्यामरिया। गोपाल रत्न, भुवनेक रत्नम, गोपांगना यौवन भाग्य रत्नम, श्री कृष्ण रत्नम, सुरमौली रत्न, भजाम्य हम यादव वंश रत्नम। भगवान का यह त्रैलोक्य सुंदर मंदिर, ये द्वारिकेश, मनोहारी दर्शन पहुंच ये राशेष। आज जितनी भी बात की जाए प्रभु के श्रृंगार की वो भी कम है। वस्त्रों से मेल खाता हुआ अद्भुत श्रृंगार, ऐसा अलौकिक श्रृंगार कि जिसको देखने के बाद में आंखें झपकना भूल जा रही हैं। जी हाँ, क्योंकि आज जो प्रभु की छवि है वो अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय है। भगवान का आज 5252वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। श्री राधा रानी के संग विराजित श्री कृष्ण अनुपम छटा बिखेर रहे हैं। श्रद्धालु हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के नारे लगाते हुए आगे बढ़ चले हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु के समक्ष कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए अंधेरो भरोसो जड़ इन चरणन केरो। जरासंघ और कालियवन म्लेच्छ आतंकित यादव कुल का रक्षण करने हेतु रैवत राज को पराजित करके पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से रचाकर श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई। राठौर वंश, सोलंकी वंश और अंग्रेज के समय में यह नगर की प्रतिष्ठा कायम रही। यहाँ वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने की प्रार्थना स्तुति का गायन। भगवान श्री कृष्ण अपने सत्य से, अपने सौंदर्य से, अपनी मधुरता से, अपने कर्म से जगत भर के भक्तजन को मार्गदर्शन करते हैं। द्वारिका के जगत मंदिर में भारी भीड़, सुबह मंगला दर्शन से हम देख रहे हैं कि आसाम से ओखा मंडल तक भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। गोमती मैया के किनारे से गर्भगृह की ओर जाते हुए ये भगवान कृष्ण की नगरी में जय घोष, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान सुनाई दे रहा है। कहीं श्री कृष्ण शरणम मम, कहीं गोविंद बोल, गोपाल बोल की धुन सुनाई दे रही है। जय घोष के बीच
हैं यहाँ भागवत ताली भवन, रुक लेकिन रमण रेती के बारे में कुछ कहे बिना कैसे स्मरण कर सकते हैं कि जब तक जो लोग भी यहाँ आते हैं प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और जहां जहां लीला हुई थी सब जगहों पर जाते हैं। वो गोकुल जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, बरसाना जाते हैं, गोकुल के पास ही ये रमण रेती है वहां जाते हैं, यानी हर जगहों पर वृंदावन तो धाम है ही। तो इसमें जब तक लोट न लगाइए, इसकी रज जो है, ये जो रेत है वो ऐसी है जो खुद मखमल हो जाती है। अगर आप इसमें लोट लगाएंगे और रज चिपक जाएगी तो बात ही अलग हो जाती है। तभी ना अनुपम जी सभी कहते हैं कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बिल्कुल, और ये जो बाहर का दृश्य है, जो मुख्य सड़क है आप वहां देख रहे थे, एकदम अनवरत तांता है जो लगातार चलता जा रहा है। और स्क्रीन पर एक बार फिर आपको दिख रहे हैं श्री युगल बिहारी। कृष्ण जी को पीताम्बर बहुत पसंद है, हमेशा पीताम्बर पहनते थे, लेकिन आज राधा रानी की जो ओढ़नी है देखिए वो बिल्कुल पीले रंग की है। कृष्ण ने जरूर अपना जो अंदर का रखा हुआ है वो पीला है। खास तौर से जो इसके रंग संयोजन है, इनकी खास बात और है, ये भी भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से मेल खाती है। 7 रंग, यानी जीवन का हर रंग हम प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में देख सकते हैं। खुशी, दुख, संताप, प्रेम, ज्ञान, सब कुछ देख सकते हैं। और यही इन रंगों की खासियत है। 7 रंगों को बराबर मात्रा में लेकर मिला दीजिए, सफेद रंग बन जाता है। ज्ञान का प्रतीक, सौम्यता का प्रतीक, वही श्री कृष्ण के जीवन का एक तरीके से वो भाव है जो हम तक पहुंचना चाहिए। और इस समय जो पूर्णावतार हम उनको कहते हैं, इसी पूर्णावतार का दर्शन करने के लिए ये सारी की सारी भीड़ है। और जब से ये मोबाइल नामक यंत्र आ गया है तब से एक बात और भी है, हर व्यक्ति पहले तो सिर्फ आप प्रभु की छवि निहारते थे, कोशिश करते थे अपने मन की आंखों में बसा ले, अब आप उसके साथ साथ तुरंत कृष्ण सात्वताम। नारद जी कहते हैं भगवान स्वयं के आश्रय वाले हैं, अपनी ही माया से सभी मत तत्व विशेष पदार्थों की रचना करने वाले हैं। अभी जो हम देख रहे हैं वह मनुष्य रूप धारण करने वाले, लीला करने वाले और वृष्णि एवं सातक वंश के यादवों में श्रेष्ठ भगवान हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार। होता है और दूसरा पैर तिरछा उसको काटा है, उसका एक और उसका अर्थ निकलता है कि देखिए जमीन सीधे पैर पर मजबूती से रहने चाहिए। दूसरा पैर तिरछा मतलब जीवन कभी एक जैसा नहीं चलेगा, ये पैर में कठिनाइयां आएंगी, टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन मजबूती के साथ कदम डटाए रहिए। और यही उन्होंने लगातार अपने जीवन से संदेश दिया है, चाहे वो बाल लीला हो या फिर महाभारत के योगीराज कृष्ण। जी अनुपम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो बात आपने कही ना कि हम आजकल मोबाइल आ गए हैं और प्रभु की छवि को हम सहेज लेते हैं, लेकिन जो अंतः चक्षुओं की बात है ना, जो अंतः चक्षु वो जो अविराम छवि को क्लिक करते हैं वो सदा सदा जीवन में आपके साथ रहती है। और देखिए आज कैसा अलौकिक संयोग है जिसने दिया संपूर्ण सृष्टि को जन्म, जो है संपूर्ण विधाओं का स्वामी, एकमात्र पूर्ण पुरुष, जग का पालनहार ब्रजवासी, ब्रज का दुलारा, गोपिकांत, नटवर नागर, आपका कृष्ण मेरा सखा, राधा का मोहन, मीरा का स्वामी, यशोदा का कान्हा, नंद का दुलारा, सुदामा का मित्र, उद्धव का ज्ञान, गोपियों का प्रेमी, अर्जुन का बल और भीष्म का सत्य। सब कुछ तो है वो अकेला कृष्ण कन्हैया लाल, जिसकी हर अदा है निराली। ये गोपी का सखा है तो द्रौपदी का सखा है तो कालिया का नाथ भी है। पूरे विश्व का दर्शन इससे प्रेरणा लेता है। आज पूरी दुनिया की आंखें ब्रजरज को निहार रही हैं। आसमान भी इस समय तीनों लोकों से न्यारी मथुरा नगरी को अपलक निहार रहा है। चंदा तारे मौन है, समुद्र शांत है, चांदनी के नीले और मीठे झोंके बेअसर हैं, वृक्ष लता। भगवान श्री कृष्ण योगीजन श्री कृष्ण को परब्रह्म के रूप में जानकर प्रभु को निर्गुण निष्क्रिय रूप में पहचानते हैं, पर गोपीजन भक्तजन कहते हैं हमें हमारी अंतर्दृष्टि को चमत्कार देने वाले श्री कृष्ण का सगुण स्वरूप ही भाता है। ये कन्हैया यमुना के तीर श्याम रूप लेकर राधा के पीछे पीछे दौड़ रहा है। यह श्याम का नील रूप हम अपने हाथों से पकड़ नहीं पाते। जगदेश्वर त्रैलोक्य सुंदर मंदिर के राजाधिराज रणछोड़ राय द्वारिका में विराजते हुए कहते हैं शरदुदाशये साधु जात सात सरसी जोदर श्री मुषा दशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद विघ्नतो नेह किम वद। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ये भक्तजन भी
गाते रहेंगे, हमेशा गाते रहेंगे, गोपाल की तरह, गोपीजनों की तरह, गोप वृद्धों की तरह। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। ये भगवान जिसे कहा गया सहस्त्र शीर्षम पुरुषम पुराणम अनादि मध्य अंतम अनंत कीर्तिम शुक्रस्य धातारम अजम जनित्रम परम परेभ्य पुरुषम प्रपद्ये। ऐसे भगवान शरतकालीन निर्मल जलाशय में विकसित कमल पुष्प की शोभा को भी हर लेने वाले तुम्हारे नेत्रों ने हमारे भी चित्त चुरा लिए हैं, जिससे कि रतिनाथ हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हो गई है। उन्हीं नयन बाणों से तुमने हमें घायल कर दिया है। यह त्रैलोक्य सुंदर जगत मंदिर की रोशनी, जहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिकृति भी दिखाई दे रही है, वहां तक वो अंकित कर लेना चाहते हैं वो सारे चित्र। तो हम आपसे कह रहे थे कि कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, उन जैसा कोई साधक योगी मुनि नहीं, परमात्मा नहीं। कृष्ण मोह भी है और मोक्ष भी। ध्यान देने योग्य तथ्य यहाँ ये है कि मुक्ति और मोक्ष ये सब तो देने वाले अन्य देवी देवता भी हैं, किंतु श्री कृष्ण उसकी उद्घोषणा करते हैं। ये हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। दीप्ति जी, अब दीपिका, इसके पहले कि आप तक बात पहुंचे, हम प्रेम मंदिर क्यों न चलें? प्रेम मंदिर एक विशिष्ट मंदिर है वृंदावन के क्षेत्र में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेम मंदिर वास्तव में विशिष्ट है। नहीं चाहते ऐसे भक्तजन जो जीवन में कृतकृत्य हो, सेवा परायण हो, निर्मत्सर हो और निष्ठावान हो। मद और मत्सर से निर्मित ये दिव्य स्थान भक्तों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर में मुख्य रूप से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण तथा श्री राम के संग मां जानकी विराजित है। मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इसकी आधारशिला कृपालू जी महाराज ने वर्ष 2001 में रखी थी और इसका निर्माण कार्य 2012 में पूरा हुआ। देखिए, जैसे कि हम छवि देख रहे हैं, अत्यंत मनोहर, अत्यंत प्यारी सी हमारे नटखट नंदलाल की छवि इस मंदिर में दिखाई देती है और श्रद्धालु यहाँ आकर आनंद में सराबोर हो जाते हैं। प्रेम मंदिर, और ये युवाओं के लिए मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 54 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ ये मंदिर, इसकी संरचना 125 फीट ऊंची और 115 फीट चौड़ी है। मंदिर के दरवाजों और खिड़कियों की बारीक नक्काशी देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं। दीवारों और फर्श पर फूलों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जिसे बहुमूल्य पत्थरों से सजाया गया है। गर्भगृह और छत पर की गई सुंदर नक्काशी बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं और प्रथम मंजिल पर जनक नंदिनी मां सीता रघुनंदन के साथ विराजती हैं। मंदिर को बनाने की लागत 150 करोड़ रुपए के करीब आई थी। प्रेम मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है और यहाँ का मुख्य आकर्षण संगीतमय फुव्वारा है, जो कि संध्या के समय कीर्तन की धुन के साथ नर्तन करता है। और देखिए, जैसा कि अभी सामने हम देख पा रहे हैं, प्रभु ने जब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था, उसका भी प्रत्यक्ष चित्रण इस मंदिर में हो रहा है। ब्रजवासियों ने यहाँ प्रभु के साथ अपने लटकों का बल प्रदान करने के लिए उनको सहज रूप से लगा रखा है कि कहीं हमारे कान्हा कमजोर न पड़ जाएं, क्योंकि वो जानते ही नहीं और मानते भी नहीं कि हमारे कृष्ण कन्हैया जो हैं वो प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं। उनका मानना है कि ये तो हमारा प्यारा नंदलाल कृष्ण कन्हैया है और ये जो इसका बल है ना, ये ब्रज के माखन का बल है। और यहाँ पर प्यारी से श्री कृष्ण कन्हैया लाल राधा रानी के साथ विराजित हैं और ये छवि अत्यंत मनोहर, मनोरंजक है। और दीपिका, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि प्रेम मंदिर में 94 कला मंडित स्तंभ हैं,
जो किंकरी और मंजरी जो सखियां हैं जी। उनके विग्रह को दर्शाते हैं। तो बहुत ही सतरंगी इसका प्रकाश भी है और हर 30 मिनट में प्रकाश बदलता भी रहता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा। और एक बार पुनः हम आ पहुंचे हैं जन्मभूमि के उस स्थान पर जहां से आज का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमें देखने को मिल रहा है। धर्म प्रोजित कैतरोक्त परमौ निर्मचराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो रुद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्काल उसी क्षण भगवत जन के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। भक्त के हृदय में ऐसे बंध जाते हैं कि एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाते। ऐसे भक्तजन को जीवन में कृतकृत्य हो, ऐसे भक्तजन जो सेवा परायण हो, ऐसे भक्तजन जो निर्मत्सर हो, निश्चल हो, मद और मत्सर से रहित हो। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम स्तुति रुक्मिणी स्तुति आज गाना चाहिए, भीष्म स्तुति भी आज गानी चाहिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवदे हरतोंगतापम रूपम दशाम दशिमताम शरणार्थलाभम प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। सुनने वाले के कान से हृदय में प्रवेश करके आप देहधारियों के चोर हैं साधु भी और निर्मोही हैं तो प्रेमी भी। भगवान श्री कृष्ण सभी का युग्म है, हम सब उनकी गिरफ्त में हैं। किसी मनुष्य में खोजने पे भी श्री कृष्ण की अगर कलाओं की बात करी जाए तो किसी मनुष्य में खोजेंगे भी तो 4 या 6 कलाएं मिल पाएंगी, पर दिव्य पुरुष श्री कृष्ण पूरी की पूरी 64 कलाओं से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण जागरण के देवता हैं, जननायक हैं, नर नारी की समता का जागरण सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इंद्र और कंस जैसे अहंकारी और अत्याचारियों के विरुद्ध जागरण की प्रथम आवाज उठाने वाले भी श्री कृष्ण हैं। वे अपनी मानवीय छवि में आत्म जागरण की क्रांति का सूत्रपात करते हैं। वे सिखाते हैं कि भय को त्यागो, अत्याचार और सत्ता को मिलकर हम एक साथ संगठित करेंगे और आतताइयों को उखाड़ फेंकेंगे, मिलकर बुराई का सामना करेंगे। और इसी का आज हम सिंदूर देख रहे हैं, जो पुष्प बंगला हमारा है वो इसी का द्योतक है। क्योंकि इस समय भागवत भवन के मंदिर परिसर में भक्तों का रेला आराध्य की एक झलक पाने को ललायित है। देश विदेश से श्रद्धालु न जाने कितना परिश्रम कर, कितनी प्रतीक्षा कर आज का वो आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं जो चिरस्थायी है। वो ऊर्जा पाने के लिए आए हैं जो जीवन भर उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देगी। उस छवि को अपलक निहारने आए हैं जिसको तकने के बाद कुछ और देखने की तमन्ना ही नहीं रहेगी। तो अब मंदिर है इस्कॉन मंदिर, जिसको देखते ही कृष्ण के महामंत्र की स्मरण हो आता है हमें, और हरि बोल है ना, उसका स्मरण हो आता है। तो क्यों ना चलिए हम इस्कॉन मंदिर लिए चले अपने सभी श्रद्धालुओं को। और इस समय एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो कृष्ण का स्वरूप है, मुकुट है और बैजंती माल है और पीताम्बर धारी, उन्हें आपने कहा था ना पीले वस्त्र की बात, तो पीताम्बर धारी है कृष्ण, क्योंकि पीला वस्त्र उनके जो भी पोशाक उनकी है उसके बेस में तो पीला रंग ही है। उसके बाद उसमें 7 रंग हैं समाहित हैं, रत्न है, रेशम का जरी वर्क काम है, उसको बनाकर पूरी पोशाक निर्धारित की गई है। तो मैं इस्कॉन मंदिर की बात कर रही थी, तो क्यों ना हम अपने सभी श्रद्धालुओं को इस्कॉन मंदिर लिए चले। इस्कॉन वृंदावन मंदिर दुनिया के प्रमुख इस्कॉन मंदिरों में से एक कृष्ण मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में मौजूद है।
इस्कॉन की स्थापना 1966 में परम पूज्य केसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। माना जाता है कि मंदिर की ये वही पवित्र भूमि है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण और उनके दाऊ बलराम अपनी गायों को चराने आते थे, खेला करते थे और गोपियों के संग अद्भुत लीलाएं किया करते थे। भगवान कृष्ण के जीवन की उन्हीं कहानियों, शिक्षाओं और वृत्तांतों का सुंदर चित्रण मंदिर की दीवारों पर किया गया है। सफेद संगमरमर के विशिष्ट पत्थरों से बने इस खूबसूरत मंदिर की भव्यता देखने और महसूस करने दुनिया भर से हजारों भक्त और कृष्ण उपासक यहाँ पहुँचते हैं। पूरे मंदिर परिसर का वातावरण अत्यंत ही आध्यात्मिक और भक्तिमय ऊर्जा से परिपूर्ण है। यहाँ हर त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर मंदिर के संपूर्ण वातावरण में और अब वो समय आ पहुंचा है जिसका इंतजार सभी को है। जाने कितने लोग इसके लिए व्रत हैं, जाने कितने मनसा व्रत हैं और जाने कितने मन में ये आकांक्षा है कि कैसे नंद नंदन के, यशोदा नंदन के हम किस तरह दर्शन पाएं उस रूप में जिसमें ठीक है यहाँ पर हमें श्री विग्रह उसी हिसाब से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर आएंगे लड्डू गोपाल भी आएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं सारे लोग इसलिए खड़े हुए थे कि ये इस क्षण के भागी बनना चाहते हैं। द्वापर में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी की तिथि की रात में रोहिणी नक्षत्र में और महानिशीथ वेला में प्रभु का जन्म हुआ था। आज संयोग पूरी तरह वो तो नहीं है, लेकिन आज ही सर्वार्थ सिद्ध योग है, वृद्धि योग है, अमृत सिद्ध योग है और गज योग है। यानी इस वेला में शुभ ही शुभ है सब कुछ। और अब सबको बस वो इंतजार है कि नंद के आनंद कब प्रकट होते हैं, पूरे जग के आनंद कब प्रकट होते हैं। हमारे मन के, हमारी आकांक्षाओं को पढ़ने वाले, उनको सही दिशा देने वाले, किस तरह जीवन के रस को जीना सीखें हम, किस तरह जीवन की हर अच्छी बुरी चीज को स्वीकार करना, आगे बढ़ना सीखें, उसका संदेश देने वाले। लेकिन अभी तो वो आएंगे अजन्मे के जन्म के रूप में। और अब तैयार हो जाइए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सारे लोग। और ये आ गया है वो दृश्य, खासतौर से इस समय ढोल नगाड़े मंजीरा झांझ करताल ये भी साथ बजते हैं, शंख का बहुत तेज बजते हैं। वो आपको इस सेट पर जरूर पहुंच रही होगी आवाज, और देखे लोगों की उत्कंठा कैसे इस क्षण को करने। और प्राकट्य आरती, महाआरती कहलाती है जो, उसका आरंभ हो गया है। प्रभु अवतरित हो गए, उनका प्राकट्य हो गया। और जिसको कुछ नहीं आता, बड़े ज्ञान नहीं आते, बहुत बड़े बड़े भक्त नहीं आते, वो तो खाली बस गीत गाता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बस स्वागत करना है कन्हैया का। और हम आपको ये बता दें, हम आपको ये भी बता दें जो इस समय ये महाआरती होगी, महाआरती के पश्चात फिर पयोधर अभिषेक होगा। ये रजत सूप में आएंगे जल विग्रह रजत सूप में आएंगे। उसके बाद आचमन होगा, केसर सुगंध आदि से लिपटे हुए होंगे। और इस समय जो आप ध्वनि सुन रहे हैं उसमें खास तौर से महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से डमरू बजाने वाले और मृदंग बजाने वाले आए हैं। वो समय कटबल ध्वनि अपने वाद्य यंत्रों से कर रहे हैं, लोग अपने मन से बस जयकारे लगा रहे हैं। और पयोधर से अभिषेक जो स्वर्ण जड़ित रजत कामधेनु है, सबसे पहला अभिषेक जो करती हैं उन पर सारे 84 करोड़ देवता अंकित हैं, बहुत उत्कीर्ण है माना जाता है, क्योंकि सब के सब देव, सारे देव इस समय माना जाता है यहीं पर आए हैं और प्रभु श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। उसके पश्चात जब रजत सूप में आने के बाद फिर वो रजत कमल में जाएंगे और फिर अभिषेक चलता रहेगा। और पहले
कामधेनु द्वारा अभिषेक होगा और उसके पास जो जन अभिषेक है उसमें 5 चीजें दूध, घी, शर्करा, बूरा, शहद और साथ ही साथ यहाँ पर खास बात होती है तुलसी, दिव्य औषधियां और सुगंधित द्रव्य, उनसे अभिषेक किया जाता है। तो ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो चलता रहेगा लगभग 30-40 मिनट तक। 12:40 पर जब ये सारा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब गंगा आरती होगी। इस समय तो चल रही है महाआरती। दिव्य दर्शन कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद पाइए, अपना एक अंश जो हर प्राणी ने प्रभु ने दे रखा है उस अंश को जागृत करने का अनुग्रह प्रभु करें, बस इसकी कामना कीजिए। अद्भुतम बालम अमोघ दर्शन चतुर्भुजम श्रीवत्स लक्षम करम पीतांबरम आंध्र पयोध। भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं। 4 भुजाओं में उनकी कौमुद की गदा, पंचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और पद्म अर्ध कमल है। अद्भुत विलक्षण बालक जन्मा है आज प्रभु श्री। ये सब भक्त वृंद देख लीजिए किस तरह उल्लसित हैं, उत्साहित हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो भी क्यों ना, अरे अजन्मा आज जन्मा है, प्रभु का प्राकट्य दिवस है आज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वैश्विक ब्रह्मांड में अखिल ये उत्सव मनाया जा रहा है। अनिल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। त्रेता की तरह द्वापर में भी हुआ था चतुर्भुज रूप में अवतरण, और वो बात की गई जो रूप चतुर्भुज देखकर माधु हुई हैरान, बाल रूप दिखलाइए हे प्रभु कृपा निधान। तब प्रभु उस शिशु रूप में आए जिसकी कामना हम सब करते हैं देखने की। दीपिका जी अनुपम जी, बहुत सही कहा आपने। लेकिन आज जो श्रद्धालुओं का रेला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमें लग रहा है कि श्रद्धालु हैं। हम नहीं जानते कि उनके बीच में कोई देवता, स्वर्ग से उतरा हुआ कोई व्यक्ति प्रभु के दर्शन के लिए गोविंद बोल, गोपाल बोल, राधा रमन हरि गोविंद बोल की ध्वनि उठ रही है। हे गोविंद, हे गोपाल करके भक्तजन ताल करताल से भगवान का स्तवन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए तुलसी दल की माला लिए हुए, पुष्प हाथ में लिए हुए, सामग्री लिए हुए द्वारिकेश के चरण में यहाँ उत्सव की घड़ी। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्रीमुख से अपने स्वरूप के बारे में कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। रुतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभरद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्ये स्वपदर्मणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नवमिड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यश्रिजे कमलवेत्र विषाण वेणु। एक ऐसी गाय जिसमें 33 कोटि देवी देवता उकेरे गए हैं और ये प्रभु का जल विग्रह अतिशीघ्र अब पंचामृत से स्नान के लिए सज्ज हो रहा है। प्रभु का ये विग्रह उसी तरह से सजाया गया है जैसे एक नन्हे बालक को, नन्हे शिशु को सजाया जाता है। और अब देखिए रजत सूप में प्रभु के इस जल विग्रह को लेकर उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां पर पंचामृत अभिषेक होगा। देखो दीपिका, एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये जो चांदी की जो स्वर्ण मंडित परात है उसको त्रिष्टा बोलते हैं। इसमें श्री चल विग्रह आकर पंचामृत अभिषेक वाले स्थल पर लाया जाएगा और दूध, दही, घृत जिसे घी बोलते हैं, शहद, शर्करा, सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्यों से प्रभु का पंचामृत अभिषेक होगा। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने कि स्वर्ण मंडित कामधेनु स्वरूपा के पयोधर से पहला दुग्धाभिषेक हुआ था
और अब पंचामृत अभिषेक जो है वो देखिए रजत सहस्त्र कमल पर श्री चल विग्रह को विराजित कर दिया गया है और त्रिष्ठा में जो श्री चल विग्रह विराजित कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये प्रथम दुग्धाभिषेक हो रहा है कामधेनु स्वरूपा के पयोधर से। जो देखिए जब कोई भी मानव रूप में जन्म लेता है तो उसका जो प्रथम पान है वो दुग्धपान है और यहाँ पर जो कामधेनु स्वरूपा के जो स्वर्ण मंडित पयोधर हैं उनसे श्री कृष्ण का प्रथम दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और ये दुग्धाभिषेक काफी समय तक चलेगा और उसके बाद जो पंचामृत अभिषेक होगा वो दक्षिणावर्ती शंख जो होगा जिसकी चोंच रजत से मंडित होगी, उस रजत मंडित शंख से जो होगा वो दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत अभिषेक होगा। कितने ही लीटर दुग्ध, कितने ही किलो दही, शर्करा, घृत, शहद और सर्वौषधि उसमें मिलाई जाएंगी, केसर युक्त द्रव्य होंगे, सुगंधित द्रव्य होंगे और उस पंचामृत को ऐसे ही नहीं रखा जाएगा, वो पंचामृत सभी श्रद्धालुओं में बांटा भी जाएगा। और मैं चाहूंगी दीपिका तो कुछ कहना चाह रही थी, अभी बोलना चाह रही थी। जी जी बिल्कुल श्रुति जी, मैं बताना चाह रही थी कि ये जो पंचामृत है इसका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, पंचधन अमृत, यानी कि 5 तरह के द्रव्यों से बना हुआ अमृत। और ये जो 5 द्रव्य हैं ये भी अत्यंत लाभकारी है। जैसा कि पहले आपने बताया कि सर्वप्रथम होता है दुग्ध, जिसका कि इस समय प्रभु को स्नान कराया जा रहा है। दुग्ध जो है वो हमारे शरीर को पोषण देता है और शुद्धता का प्रतीक है। तत्पश्चात दही से अभिषेक किया जाता है, दही समृद्धि का प्रतीक होता है। उसके पश्चात आता है शहद, जो कि एकता का प्रतीक है। तत्पश्चात चीनी, जो कि हमारे जीवन में मिठास घोलती है और आनंद का प्रतीक होती है। और फिर है घी, जो कि शरीर को बलिष्ठ बनाता है। तत्पश्चात सर्वौषधि और तुलसी। तुलसी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि सनातन धर्म में प्रभु को यदि भोग भी लगाया जाता है तो वो बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता और वो अपने आप में इतनी सक्षम है कि मृत्यु को छोड़कर अन्य हजारों प्रकार के रोगों को तुलसी हर लेती है। ऐसा दिव्य पंचामृत अभिषेक प्रभु का अब हो रहा है और हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, इस समय जो छवि है बाल स्वरूप की, और देखिए इस छवि में भी उनके हाथ उसी मुद्रा में हैं जो वंशी वादन की, यानी जीवन में संगीत, हमारे जीवन में भी संगीत घोलने का कार्य। उस समय जिस समय उन्होंने प्राकट्य किया था, उस समय के जीवन में जो कठिनाइयाँ थी उसमें रस घोलने का काम, उसी लिए प्रभु आए थे। उन्होंने बाद में महाभारत में कहा भी था कि मैं क्यों और कब, किस लिए, किस प्रयोजन से आता हूँ। फिलहाल तो ये छवि जो बाल स्वरूप की है उसको मन में भरिए। मोहन लखी जो बढ़त सुख, जो कछु कहत बने ना, नैनन को रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। बस इसको कहते ना, अपने आप में व्यक्त कर पाना इस छवि को देखने के बाद जो सुख होता है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंखों के पास बयान करने की ताकत नहीं होती और जीभ के पास आंखें नहीं होती जो बयान कर सके। मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो अनुष्ठान इस समय चला है, इसकी शुरुआत सुबह ही हो गई थी, क्योंकि दर्शनार्थी भी कल रात से आने शुरू हो गए थे। सुबह 5:30 बजे मंगला आरती हुई थी, उसके बाद 8 बजे एक बार सबसे पहला जो पंचामृत अभिषेक था वो उस समय हुआ था। 9:05 से लेकर 10 बजे तक पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। दुलारे प्रभु, देव की वसुदेव के प्रभु श्री द्वारिकेश के जन्म की क्षण, यह उत्सव, यह मनोरथ, यह जयकाश, जय घोष भगवान के ये स्वरूप के लिए कहा गया। त्वामीश्वरम स्वाश्रयम आत्ममाया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थम मनुष्य विग्रम नतोस्मि दूरी। अदिति देवी, अदिति दियो, अदितिरंतरिक्ष। अदिति देवकी है, अदिति अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष के गर्भ में चंद्रमा के रूप में भगवान ने जन्म लिया। ये द्वारिकेश, ये रसेश, ये रासेश, ये नटवर नागर, ये मुरली मनोहर, ये श्याम स्वरूप भगवान श्री गोविंद गोपाल माधव के उत्सव की घड़ी। नारायण पंकजलोचन प्रभु केयूर हारे परिशोभमान
भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। जिन्होंने ये नारायण प्रभु के दर्शन नहीं किए, भक्ति नहीं की, उनका जन्म निरर्थक है, ऐसा कहा गया। नीलकमल समान सुंदर नेत्र, चलितम मधुरम आकर्षक, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जितना कुछ भी कह लिया जाए प्रभु श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप के लिए, वो सब अपर्याप्त है। पर्याप्त क्या है? पर्याप्त बस इतना है मात्र कि ये श्री कृष्ण है, ये पूर्ण अवतार है, ये जगतपति है, जग उद्धारक है। श्री कृष्ण मोक्ष प्रदाता है, मोह के भी प्रतीक है। ये विरले होता है कि मोह और मोक्ष ये दोनों एक ही व्यक्ति के पास, एक ही विभूति के पास, किंतु श्री कृष्ण साक्षात प्रमाण है इस सनातन परंपरा का कि हम सदा सामंजस्य का ही रास्ता चुनते हैं। हम सदैव कुछ ऐसा लेकर के चलने का प्रयास करते हैं जो सार्वभौमिक हो, कुछ ऐसा नया रास्ता इस विश्व को दिखाने का प्रयास करते हैं जिस पर चलकर हम सब एक रहें, हम सब एक रहें। जी बिल्कुल अनिल जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय जो भागवत भवन में जो गाया जाता है, जो पुराणों में उल्लेखित है, वो है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश पूजाएं निरंतर गामे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद ते सुख व्यास रटे रसथान कहूँ पुनि पार पामे, ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ये जो कन्हैया का स्वरूप है, और जैसे तुम वृंदा की बात कर रही थी ना कि वृंदा कृष्ण को बहुत प्रिय है, वृंदा चढ़ाई जाती है, तो उसके पीछे की कथा ये है दीपिका कि एक बार विष्णु जी ने वृंदा को छल लिया, तो वृंदा कुपित हो गई और वृंदा ने विष्णु जी को ये श्राप दिया कि आपको एक प्रस्तर रूप में रहना होगा। तभी वो शालिग्राम का रूप उन्होंने धारण किया और शालिग्राम को प्रसन्न करने के लिए जितने भी विष्णु के अवतार हैं उनको वृंदा अर्पित की जाती है। तो तुलसी के अर्पण के बिना तो भोग प्रसाद पूरा ही नहीं मिलता है। तो ठीक है ना दीपिका? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस समय चल रहा है प्रभु का पंचामृत अभिषेक और उसमें सबसे पहले हो रहा है दुग्धाभिषेक। ब्रज धाम महाअभिराम, जहाँ घन श्याम से आनंद राशि भई, ब्रज व्योम की सोम गोविंद कला निधि, राधिका प्रेम प्रकाशि भई, हम कौन से दान दये जो अब हैं, नंद नंदन के अभिलाषी भये, इन पूर्ण पुण्य प्रतापन सो ब्रज में जन्मे ब्रजवासी भये। किंतु आज ब्रज में जन्म लेने वाला ही ब्रजवासी नहीं है, अपितु ब्रज में जो दर्शन करने आया है, यहाँ तक कि टीवी स्क्रीन पर प्रभु के दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु, YouTube के माध्यम से दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु ब्रजवासी ही हैं। और जैसा कि हम अपनी टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डमरू की धुनी लगातार सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। महाकाल की नगरी से पधारे हैं ये डमरू वादक, और अब प्रभु का ये जो चल विग्रह है, इसे आगे की प्रक्रिया के लिए दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, जो कि है प्रभु का श्रृंगार। जन्म लेने के पश्चात जिस ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप देखते ही कहते हैं कि मीरा तो समा गई, पर सूरदास का भरोसा भी दृढ़ हुआ। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माह अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। ये मूरत, जो मूरत को देख के प्रार्थना करती हुई रुक्मणी ने भी कहा, उद्धव जी ने भी कहा, अक्रूर जी ने भी कहा और विश्व ने भी कहा, युधिष्ठिर ने कहा और विदुर, नारद, ब्रह्मा जी ने भी कहा। सहस्त्र शीर्षम पुरुषम पुराणम, अनादि मध्य अंतम, अनंत कीर्तिम, शुक्रस्य दातारम, अजम जनित्रम, परम परेभ्य पुरुषम
प्रपद्ये। हो गया। अब वो वापस प्रभु गोपाल आ गए हैं इस समय रजत कमल में, जो चांदी का बना हुआ है, उसका पदार्थ पे रखा हुआ है और उनका उस पंचामृत से अब अभिषेक होगा, जिनका रहेगी। दूध, दही, घी, शर्करा, शहद और साथ में दिव्य औषधियाँ और सुगंधित औषधियाँ मिलेंगी। एक लंबा अनुष्ठान होता है, लगभग 20 मिनट के आसपास लग जाते हैं। पयोनिधि स्नान होता है, अभिषेक होता है, उसके पश्चात ये अभिषेक, इसके पश्चात जब ये अभिषेक पूरा हो जाएगा और श्रृंगार का हो जाएगा, तब श्रृंगार आरती होगी लगभग 12:40 पर। और उसके पहले तो ये छवि अपने आप को बहुत ही अहोभाग्यशाली समझ रहे हैं वो लोग जो इस समय यहाँ पर पहुंच पाए हैं। और ये बाल गोपाल हैं, तो मेरे मन में श्रुति एक चीज ये भी आ रही थी कि हर भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, 1001 नाम, 108 नाम तो बहुत लोगों के हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण के साथ बात और है। इनके नाम ऐसे बहुत से नाम हैं जो लोगों ने दिए हैं। जो सामने उनकी लीला देख रहा है, उसने लीला से एक नाम दे दिया। मेरे मन में कुछ नाम आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना आइए मिलजुल कर हम लोग सोचते हैं। जैसे मुरली मनोहर हम खूब जानते हैं, क्योंकि उनके हाथ में मुरली देखी तो मुरली मनोहर हो गए। नंद के लला हैं, नंद लला हो गए, नंद गोपाल हो गए, कोई नंद किशोर कहने लगा, किसी ने देवकी नंदन कहा, किसी ने यशोदा नंदन कहा। श्याम रंग के हैं और सुंदर तो नहीं, सम्मोहित करने वाले सुंदर हैं, तो श्याम सुंदर हो गए। गौ को प्रिय है, गौ की सेवा भी करते हैं, तो गोविंद हो गए। गोवर्धन उठा लिया, बहुत छोटे से थे, करीब 6 साल के, तो वो गिरधारी बन गए। केशव, इसके बारे में 2 बातें कही जाती है कि उनके केश बड़े घुंघराले थे, बड़े अच्छे से थे, और दूसरा केशी नाम का दैत्य था जिसका इन्होंने संहार किया था, उसके नाम पर केशव बन गए, जो बहुत ही इनका प्रचलित नाम हो गया। मधुसूदन, एक मधु दैत्य था, उसका भी संहार किया तो मधुसूदन हो गए। काली के फन पर नाचे तो नाग नथैया बन गए। और दामोदर का भी लीला, वो तो अपने आप में पूरी लीला है। दाम मतलब होता है रस्सी, उदर मतलब पेट, तो पेट से रस्सी को बांध दिए थे, नहीं शैतान थे, मां नाराज हो गई, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया, ऊखर में बांध दिया। लेकिन कृष्ण तो भला कृष्ण, वो कहाँ रुकने वाले, वो चल पड़े अटकते पटकते, उसको लिए हुए ढोल बजाते हुए उखल को, और 2 पेड़ों के बीच में गए। और शायद मलयार्जुन नाम था ना, जो 2 गंधर्व थे जिनको शाप मिला था, और उनका उन्होंने उद्धार कर दिया और बन गए दामोदर। ऐसे ही कुंज बिहारी, क्योंकि उनको बहुत शक था कुंज गली में रहने का। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि कृष्ण की जितने भी 108 नाम है वो गोपाल सहस्त्रनाम से दिए गए, उसमें उल्लेखित है सारे नाम। में एक नाम आप मैं याद दिला दूं, विट्ठल है। विट्ठल, और इसका पंढरपुर से ताल्लुक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विट्ठल का अर्थ होता है कीर्ति, और जब जो पुंडरी थे, जब वो उनके घर दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने भगवान, वो अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे, तो उन्होंने भगवान को बोला कि वहीं रुको, अभी अंदर मत आना, अभी मुझे बिल्कुल व्यवधान नहीं चाहिए कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो और उन्होंने एक ईंट सरका दी और उस पर एक टांग पर खड़े होकर भगवान का जो स्वरूप निकला वो विट्ठल कहलाया। बिल्कुल, और भगवान तो उनसे मिलने ही इसीलिए गए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये तो बहुत मातृ पितृ भक्त हैं, इसीलिए गए थे। और वो इतनी मातृ पितृ भक्त थे कि उन्होंने भगवान को भी कहा इंतजार करिए ईंट पे। और श्रुति, एक सबसे अलग नाम जो है वो है रणछोड़, यानी यूं किसी को लगेगा ये तो अजीब सा नाम है, रणछोड़, बड़ा क्या नाम हुआ। वो इसलिए क्योंकि शायद वही कारण था कि मथुरा से उनको छोड़कर जाने का। जरासंध हर साल आता था, लगातार 17-18 साल आता रहा, युद्ध करता रहा, तो उनको लगा हमारे कुल को क्षति हो रही है, हमारी प्रजा को क्षति हो रही है। मुझे ऐसा, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे ना वो, उन्होंने कहा ना इस समय मुझे ये देखना है कि मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, भले कोई कुछ करे। और एक नाम मैं लेना चाहूंगी जो बहुत कम प्रचलित है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों को छूना, और जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया हो। और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक में ये ऋषिकेश नाम का उल्लेख किया गया है, क्योंकि कृष्ण अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समाहित। बिल्कुल, और यहाँ पर भागवत भवन में
जहां पर श्री युगल विग्रह का लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज वो दिन है जिस समय जन्माष्टमी के समय प्रभु बस प्राकट्य हुआ है, तो वो बाल गोपाल को देख रहे हैं, उनका अभिषेक देख रहे हैं। ये दिव्य दृश्य चलता रहेगा। अभी कुछ क्षण है, निहार लीजिए, अपनी आंख में भर लीजिए और वचन सुनिए इस समय अनिल त्रिपाठी के। शांत हो जाते हैं, क्यों न हो जाएं? दर्शन हम कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण के, उनके बाल स्वरूप के। श्री कृष्ण भारतीय सनातन चेतना का विशाल विराट विशिष्ट विहंगम स्वरूप है। तो श्री कृष्ण श्याम वर्ण, किंतु उस श्याम वर्ण में अभूतपूर्व अद्भुत अलौकिक विद्युत वर्णा प्रकाश है। ऐसा प्रकाश जिसमें आनंद है, जिसमें सौंदर्य है, जिसमें माधुर्य है, लालित्य है। ऐसा प्रकाश जो सौम्यता, शांति, मधुरता, मौन, लज्जा, शील, संयम का संपूर्ण सामंजस्य है। बाल कृष्ण के इस रूप में दर्शन होते हैं समाधि के, सिद्धि के, शक्ति के, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, आनंद, अनुराग, राग और रास, सभी कुछ तो इसमें दिख जाता है। ये ऐसा मनोहारी दिव्य रूप है भगवान श्री कृष्ण का। क्या कहना चाहेंगे आप इस मनोहारी रूप के विषय में, दीपिका जी? जी, मनोहारी रूप तो है, और आज जितने भी दर्शक श्रद्धालु इस रूप को निहार रहे हैं, वास्तव में वो अपना जितना सौभाग्य सराहे उतना कम है। यदा धर्म ग्लानिर्भवति जगतां शोभकरी तदा लोक स्वामी प्रगटित बभूव सेतु जगजः सताम भाता स्वच्छो निगम गणगीतो ब्रजपति शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो अक्ष विषय। जब संसार को क्षुब्ध कर देने वाला धर्म का ह्रास होता है, उस समय जो लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले लोकेश्वर, संत प्रतिपालक, वेद वर्णित शुद्ध और अजन्मे भगवान सबकी रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणागत वत्सल अखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बसे हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण हम सभी के नेत्रों में बसे हैं। ये दर्शन जो आप कर रहे हैं जन्मभूमि से, ऐसा ही हाल ब्रज के प्रत्येक घर में भी हो रहा है, क्योंकि अजन्मे का जन्म मात्र मंदिर में ही नहीं हो रहा, अपितु ब्रज का प्रत्येक घर आज मंदिर बना हुआ है। हर घर में इस समय इसी प्रकार से प्रभु का अभिषेक चल रहा है। लाला के जन्म की बधाइयां गुंजायमान हो रही हैं। हर एक घर में जिन्होंने आज प्रातः काल से व्रत किया है, वो इस समय अपने व्रत को अब तोड़ने जाएंगे, क्योंकि प्रभु के पंचामृत अभिषेक के पश्चात जब भोग लगा दिया जाएगा, तो प्रभु के उस भोग को उनके जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब पाएंगे। जसुमति सुत प्रकटो सुनी फूले ब्रजराज हो, बड़े भाग खुले करन आए सुर काज हो, गाए ब्रज सिंगारी सब बसन भूषण साज हो, देखन को आए जुरे गोप गोपी समाज हो। आज सभी यहाँ गोप और गोपियां हैं, क्यों अनुपम जी? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि दीपिका, ब्रज में तो जाहिर सी बात है, हर घर मंदिर, हर घर श्याम है, हमेशा ही रहता है। ब्रज का व्यक्ति तो लिए घूमता है कहना को हर समय अपने मन में। आज तक कृष्ण ने कब लीला रचाई, कब रास रचाया, कब अपने उन्होंने जो यहाँ पर दिव्य रूप हैं वो दिखाए, लेकिन ब्रज उनकी उस छवि से मुक्त ना हो पाया, न शायद कभी हो पाएगा। आज भी अक्सर आप यहाँ लोगों से बात करिए तो वो यूं बात करते हैं जैसे कान्हा कभी ये काम करके गए हैं। अभी भी कई हिस्से हैं जहाँ पे स्त्रियां शाम को माखन मथती हैं, सुबह सुबह तो घर के बाहर थोड़ा सा रख देती, क्या पता कहाँ आ जाए, मक्खन ले जाए। तो ये ब्रज तो है ही कृष्ण युक्त, राधा रानी युक्त, लेकिन यहाँ आज तो पूरा दिग दिगंत, पूरा विश्व ही आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहा है। और एक खास बात जो इस
पंचामृत अभिषेक जो हो रहा है, इसके पश्चात उनको भोग भी लगाया जाएगा। हमने छप्पन भोग की बात की थी। एक और बात इस बात से मेरे दिमाग में आ गई, परंपरा पूरे देश में है अपने घर में भी सिर्फ जन्मोत्सव करने की नहीं, छोटी छोटी झांकी सजाने की। उस बहाने बच्चों के मन में किस तरह संस्कार आते हैं, किस तरह वो चीजों को व्यवस्थित रखना और सृजनात्मकता। कृष्ण जी कहा ही जा रहा है 16 कलाओं के स्वामी हैं। 64 कलाएं होती हैं, 16 प्रमुख कलाएं हैं, उनके तो उन जैसा कोई है ही नहीं। उसमें से एक ये भी है जो सृजनात्मक कलाएं हैं। ऐसे बच्चे सीखते थे। जो भोग लगता है, दिन भर व्रत रहिए, शाम का भोग जिसकी दिन भर तैयारी होती, क्या नहीं बनता। अपना बचपन हमें भी याद आ गया, कितनी चीजें बनती थी, और यहाँ पर भी वही परंपरा चल रही है। उसका वक्त अभी लेकिन थोड़ी देर में है। इस समय तो पंचामृत उसका अभिषेक चल रहा है, और प्रभु हाथ में वंशी नहीं है क्योंकि अभी तो छोटे हैं। वंशी प्रभु को दी थी, शिव जी की बनाई हुई वंशी है जो शिव जी ने तैयार की थी, वो वंशी थी। हालांकि कथा यह भी है कि एक विक्रेता था, उससे इन्होंने एक बार लीजिए 2 कथाएं मिलती हैं, लेकिन प्रमुख तो यही है कि जब भगवान शिव बाल रूप में देखने आए थे, दर्शन करने आए थे प्रभु का, तब उन्होंने दिया था। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास कौन सी चीज कैसे, इसका वक्त मिलेगा तो हम आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो वंशी जैसा इनका हाथ में वंशी नहीं है, लेकिन हाथ में मुद्रा उन्होंने वही ले रखी है। तनिक न धीरज धरि सकै, सुनि सुनि होत अधीन। हमारा हम तो यही कह रहा, वंशी आ जाए। बंसी बंसी लाल की बंधन को नहीं। कृष्ण कह रहे हैं 5 मोर। सर्वविदित है कि कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, इसीलिए पूजन में भी, घर में भी मोर पंख रखने की परंपरा है। और मुरली जो है ना, वो बांस की वंशी कृष्ण को सबसे पहले, सबसे अधिक प्रिय जो है किसी को उनके अधरों पर, और इसीलिए तो उनका नाम मुरलीधर पड़ा। और राधा रानी तो ईर्ष्या भी करती है उनकी मुरली से। देखिए कितना एक विरोधाभास है। शंख भी वो अधरों पर रखते हैं, लेकिन शंख जब बजाते हैं तो शंख से वो युद्ध का नाद करते हैं, और मुरली को जब बजाते हैं तो वो प्रेम को फैलाते हैं, वो संगीत को फैलाते हैं, वो उल्लास को फैलाते हैं, वो आनंद को फैलाते हैं। और चौथी चीज है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, वंशी की बात पर याद आ गया, पूरा एक लीला का प्रकरण है। इतना जलने लगी थी गोपियां और राधा कि वंशी चुरा लेती थी। चुरा ली। और देखिए मैं बात करी थी वृंदा की। वृंदा जैसे कि मैंने बताया कि कृष्ण को अगर प्रसाद में वृंदा न खिलाई जाए तो वो प्रसाद अधूरा माना जाता है। और खीरा, तो घर घर में खीरे में इस समय जन्म होता है। खीरे को एक नाल का प्रतीक माना जाता है, और उस नाल को के प्रतीक स्वरूप ही खीरे में कन्हैया का जन्म किया जाता है। तो ये 5 चीजें तो कन्हैया बहुत प्रसिद्ध हैं। और जहाँ तक उनके गुणों की बात करें और आधुनिक दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण पहले पर्यावरणविद हैं, पहले दलितोद्धारक हैं, पहले नारी संरक्षक हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने वाले शाकाहारी सिद्ध भी हुए हैं। भ्रष्ट और अत्याचारी सत्ताधीशों को फाड़ फेंकने की कला में भी श्री कृष्ण अग्रणी हैं। अश्वत्थामा और शिखंडी का उपयोग कर कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्रबंधन तकनीक को भी सबसे पहल समझाया। यही एक आपदा प्रबंधन भी है अनुपम जी। भगवान श्री कृष्ण नटखट बालक, विद्यार्थी, सखा, प्रेमी, पिता, पुत्र, योद्धा, जननायक, दूत, सेवक, सारथी, रसज्ञ तथा तत्वज्ञ भी हैं। इन सभी रूपों में वो अग्रणी रहते हैं और समग्रता से अपने व्यक्तित्व का परिचय इस जीवन को देते हैं। और अगर देखा जाए तो वो कर्म में भी है, काम में भी है, योग में भी है, भोग में भी है। अनिल जी, आप सहमत हैं कि नहीं मेरी बात से? निश्चय ही पूर्ण सहमति आपकी सारी बातों से, हमारी ही नहीं अपितु यहाँ उपस्थित सभी लोगों की, और साथ साथ उन सभी कृष्ण भक्तों के भी जो हमारा ये सजीव प्रसारण देख रहे हैं। श्री कृष्ण, ये नाम कृष्ण धातु से बना है। कृष्ण का जब हम इनकी व्युत्पत्ति की बात करें तो कृष्ण धातु से, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। कैसा आकर्षण? कृषाकर्षण। कृषाकर्षण क्या है?
जो जो हठात हो, बलात् हो, वो परबस अपनी ओर खींच ले, उस आकर्षण को आकर्षण कहते हैं। और यहाँ कृष्ण धातु के साथ क्या जुड़ गया? णा यहाँ पर क्या है? प्रतीक है आनंद का, प्रतीक है माधुर्य का, प्रतीक है सामंजस्य का। तो कृष्ण, जब ये दोनों कृष्ण धातु के साथ णा योजन हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये योग बना देता है भगवान श्री कृष्ण को स्वतः महायोगी, और इसीलिए हम उनको कहते हैं भगवान योगेश्वर। तो ये भगवान योगेश्वर का प्राकट्य है जो हम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ इस समय देख रहे हैं। और क्या दृश्य है ये मनोहारी दृश्य। पूरी मथुरा में हर तरफ जहां आप जाएं, जिस तरफ आप जाएं, ऐसे ही कुछ दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे, ऐसे ही दृश्य दिखेंगे जिनसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता नाता है। ये सब कोई अनोखे अजूबे दृश्य नहीं है, ये तो उस कालखंड में उन लोगों ने इस ब्रज में देखे होंगे जो बने थे गवाह साक्षी श्री कृष्ण के प्राकट्य के। और हम सब भी यहाँ बड़भागी हैं जो आज के दिन मथुरा में यहाँ बैठ के ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दृश्य देख रहे हैं। और बड़भागी हैं हमारे वो सारे दर्शकगण जो दूरदर्शन के सजीव प्रसारण के माध्यम से अपने घर पे बैठकर श्री कृष्ण का ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं, उनके प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं, उनको निहार रहे हैं। और ये निहारना क्यों? निहारना इसलिए कि ये छवि ही ऐसी है जिसका संकलन, संचयन हर हृदय करना चाहता है। दीपिका जी क्या कहेंगी आप? जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इसका संचयन हर हृदय करना चाहता है। यूं तो हम बार बार कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं भगवान के नाम से, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान कभी नहीं रहे। वो तो उनके प्यारे नटखट नंदलाल, मनमोहन, कृष्ण कन्हैया, गोकुल चंद और गाय चरैया रहे, क्योंकि उन्होंने कभी ये बात स्वीकार ही नहीं की कि नंदलाल जो हैं वो प्रभु का अवतार हैं। उनके लिए तो वो उनके नटखट नंदलाला थे। और प्रभु की जो छवि है, आज जो इनका स्वरूप है वो ऐसा है, नील गगन सम सांवरा, तन कोमल सुकुमार, अरुण अधर मुख चंद्रमा, नैन रसिक रत्नार, कर मुरली कटिकाचनी, गल वैजंती माल, मोर मुकुट छवि सोहनी, जय यशोदा के लाल। आज संपूर्ण ब्रह्मांड में यशोदा के लाल की जय जयकार हो रही है। श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। आज श्रद्धालुओं के हाथों में हमें मोबाइल फोन दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो यहाँ के चित्र खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। पूरे शहर में कई स्थानों पर मंच सजाए गए हैं जहाँ पर विभिन्न कलाकारों के द्वारा बहुत सारी प्रस्तुतियां हो रही हैं। रात्रि हो चुकी है, अर्धरात्रि बीत चुकी है, लेकिन शहर में कहीं भी आपको ना ही तो शांति मिलेगी और ना ही सन्नाटा मिलेगा, क्योंकि आज जन्म है अजन्मे का, उस त्रिभंगी लाल का जिसने हमारे जीवन में आके हमें आनंद की अनुभूति प्रदान की। ब्रज में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यहाँ 7 बार और 9 त्योहार होते हैं। और ये जो 7 बार और 9 त्योहार हैं, इसका मुख्य कारण यही नटखट नंदलाल है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई दिवस, कोई ना कोई लीला मनाई जाती ही रहती है। देखिए, त्रिशूल बार बार सामने आता है और इसे देखकर जो कथा याद आती है गोपी वेशधारी महादेव की, वो भी अद्भुत है। जब महाराज का दृश्य हुआ, जब महाराज की लीला हुई, उस समय देवादिदेव महादेव के मन में ये विचार आया कि मैं भी इस महाराज में शामिल हो जाऊं। लेकिन गोपियों ने उन्हें पूरी तरह से ना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। और तत्पश्चात जब देवादिदेव महादेव ने गोपी स्वरूप धारण किया, तब जाके उन्हें महाराज में प्रवेश मिला। एक बार पुनः प्रभु का पंचामृत अभिषेक हमारे टीवी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो अद्भुत है। दक्षिणावर्ती शंख से प्रभु को स्नान कराया जा रहा है। अनुपम जी। जी बिल्कुल। और अब ये जो पंचामृत अभिषेक है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। बस थोड़ा सा ही वक्त बचा है उस विशिष्ट
अनुष्ठान में, जिसे कहेंगे हम श्रृंगार आरती, जिसके लिए सब लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि प्राकट्य आरती हुई उसके पश्चात श्रृंगार आरती का पूरे ब्रज में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यहाँ की तो भक्ति ही माधुर्य भाव की भक्ति है। भक्त की बात चल रही थी, ये वो भवन है, भागवत भवन, जो दिव्य भवन है, और इस समय तो कहना चाहिए सारा भूलोक का केंद्र आस्था का यही हो चुका है। जितनी बड़ी मथुरा नगरी है, आप ये भीड़ देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा जनसंख्या इन 2 दिनों में यहाँ पर चली आती है, और धन्य है ये नगरी, क्योंकि इन सारे लोगों का आतिथ्य किस तरह स्वीकार कर लिया जाता है। जिस सड़क पर निकल जाइए भंडारे होते हैं, कोई भूखा न रहने पाए। मथुरावासी इसका पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये कान्हा की नगरी है। कान्हा तो बस बड़े हुए नहीं कि उन्होंने माखन खाना शुरू कर दिया, तो छोटी चीजों क्यों, माखन शर्करा वो तो ना मिले तो माखन चोर कहलाते ही हैं। तो वो बात रहती है, पेट यानी स्वाद, स्वाद की विशिष्टता है पूरे ब्रजमंडल में, और उसके चलते ही इतने चाहे जितने लोग आ जाएं, कभी भी ना किसी को सोने के लिए जगह कम पड़ती है, ना खाने के लिए। बहरहाल हम तो जो बात कर रहे हैं माधुर्य भाव की भक्ति, जो भक्ति 5 तरीके की होती है। शांत भाव की भक्ति, यानी सिर्फ ईश्वर को सर्वोच्च मान के, परम सत्ता मान के करना। दास भाव, जिसमें भक्त बहुत छोटा होता है, ईश्वर उसका मालिक होता है। दास भाव की भक्ति, इस बात जो भक्तियां हैं वो सारी की सारी कृष्ण भक्ति में मिलती हैं हमें। सखा भाव, यानी सारी गोपियां, सारे गोप, सुदामा तक, यहाँ तक के द्रौपदी को वो मानस भगिनी भी कहते थे, लेकिन वो उनकी सखी में भी आती है। और वात्सल्य, कृष्ण जी के 2 भावों का प्यार जिसको मिला हो। सूरदास जी वात्सल्य रस की उन्होंने वो रचनाएं कर दी कि पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गए। और माधुर्य भाव, जिसमें भक्त और ईश्वर एक हो जाता है। पंचामृत का अभिषेक पूरा हो गया है, और अब बस थोड़ी देर में श्रृंगार आरती का वक्त हो जाएगा, और ये दर्शन लेकिन चलते रहेंगे। भोग लगेगा, भोग लगने के बाद प्रसाद मिलेगा, दर्शन चलते रहेंगे रात में करीब 1:30 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये भीड़ तो कम होने वाली नहीं। इस समय इस बाल कृष्ण के दर्शन फिर कर लीजिए, ध्यान से देखिए, मन में भर लीजिए छवि। ये छवि आपके भीतर के कृष्णत्व को भी कहीं से कुछ कुरेद जाए, आगे उभार दे। देखिए विधि के लेख अनुपम जी सुने अनोखे के पूत सपूत जन्यो जसुधा इतने सुनते मथुरा सब दोनों देवन को आनंद भयो सब आमत गावत मंगल गौरी नंद कछु इतनो ज्योतियो घन श्याम कुबेर होगी मत गौरी और मोहित देखत ब्रज ही लुटाए दियो न बची बचिया सचिया न पिछौरी। तो और सबसे बड़ी बात कि कहते हैं ना कि बेटा तो वसुदेव के घर हुआ था, लेकिन दुंदुभी कहाँ बची थी? नंद के महर में। नंद तो ये विधि के लेख है, क्या होगा कब होगा ये सिर्फ वही हमारा जो त्रिभंगी का जो त्रिगुणातीत है ना, वो अपने तिलिस्म को सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण का जो चल विग्रह है वो भागवत भवन के निज मंदिर में इस समय श्रृंगार के लिए ले गए हैं, और वहाँ पर श्रृंगार होगा, और फिर उसके बाद श्रृंगार आरती होगी। तो समय जब अपनी पर आता है तो अंतराल घट जाते हैं, दुख दूर कहीं अनजान गगन में लीन हो जाता है, नियति देखती रह जाती है और कर्म के चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाती है। तो एक बार